चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। चलो ये वाला करो। ये क्वेश्चन कोशिश करो। और इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, क्योंकि आंसर मुझे एक्स से इंडिपेंडेंट आंसर है बुक में दिया हुआ, ठीक है। तो बहुत लोग क्या है कि एक्स पे डिपेंडेंट आंसर ले आते हैं, सोचते हैं ये आंसर है, ऐसा नहीं है। एक्स से इंडिपेंडेंट आंसर है और ये रहा आंसर। कोशिश करो एक बार।
आया कुछ? स्ट्रिंग का टेंशन इधर लगेगा, यस सर। mg इधर लगेगा, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर लगेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x बहुत छोटा है l से, हाँ सर। मतलब ये एंगल थीटा बहुत छोटा होगा, हाँ सर। तो t का एक कंपोनेंट इधर होगा t cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा t sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर सर परपेंडिकुलर नहीं सर। वाला का टी कॉस थीटा होगा ना? हाँ सॉरी, ऊपर वाला cos होगा, ठीक, हाँ सर। ये सर वो वाला थीटा छोटा क्यों रहेगा बहुत? ये cos होगा और ये sin होगा। और इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू अगर देखोगे तो p/h x/2l होगा। हाँ सर। लिखा है x इज मच लेस देन l, मतलब tan थीटा की वैल्यू भी इतनी ही होगी, x/2l होगा। हाँ सर। इसको देखो अगर, तो इसमें हम लिख सकते हैं t cos थीटा इज mg एंड t sin थीटा इज f। दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज f/mg होगा। हाँ सर। So f is mg tan theta, that is mg into x/2l, यस सर। और f क्या होगा, k q² / x², ऐसा कुछ। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो यहाँ से q² की वैल्यू मिल जाएगी mg/2kl into x³, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे q मिल जाएगा √mg/2kl into x⁵ मिलेगा। हाँ सर। यस सर। मुझे dq/dt चाहिए, so dq/dt is √mg/2kl into 3/2 x⁵ -1 1/2 हाँ सर। into हाँ सर। dx/dt। यस सर। dx/dt v के बराबर होगा, होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो उस v की वैल्यू क्या दे रखी है, a बाय ए अपन एक्स। रूट a एक्स। बाय रूट एक्स।
So answer is 3/2a √ mg/2kl. ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, जैसे ही होता है बता दो। हो गया सर। एक सर मिनट 2 मिनट। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। एक हाँ सेकंड। सर। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट जस्ट ऊपर जा सकते हो, जस्ट एक मिनट। बस 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 बस, थैंक यू। हो गया सर, डन सर। ठीक है।
इसको कोशिश करो। नहीं देखो ये नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया तो ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल देखा था। हाँ सर। हाँ सर। क्या था ग्रेविटेशनल फील्ड? हाँ सर। हाँ तो क्या था ग्रेविटेशनल फील्ड? सर एरिया जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। बट कुछ भी बोलता है। क्या था ग्रेविटेशनल फील्ड? फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ करता था। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू रखा हुआ है तो उस पर फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा। हाँ सर। तो क्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है फोर्स और फील्ड पैरेलल होंगे। और Q अगर नेगेटिव है मतलब चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगे। अरे सॉरी सॉरी। है ना। हाइड्रा लेना है। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा ऐसा इलेक्ट्रिक क्यों मुंह बना रहे हो डायरेक्शन में फोर्स लगता है आप? अरे क्या। और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सर आप एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यस सर। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण, अच्छा वो बाद में। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? वर्क डन टू। बोलो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ऐसा कुछ था। हाँ सर। हाँ सर। तो उसी तरह इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका हो जाएगा रदर, ऐसे बोलूं ई डॉट डी आर का इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन आर, ऐसा डिफाइन ऐसे करेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a given point होगा। फिर हमारे पास पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन था।
E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ऐसा कुछ। v तो स्केलर है ना, माइनस dv बाई dr। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब था कि फील्ड हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज always directed from higher to lower potential। है ऐसा। यस। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते थे, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, क्योंकि R तो पोजीशन वेक्टर है ना, उसमें तो आई जे के तीनों हो सकते हैं। हाँ सर। हाँ ऐसा कुछ लिखते थे। सेकंड में dy आएगा ना? हाँ, याद है। हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद अगर हम चार्ज को किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज होता था। हाँ सर। फिर हमने देखा था 2 पॉइंट सिस्टम में इंटरैक्शन एनर्जी क्या था, Gm1m2/r था माइनस साइन के साथ। तो इसमें माइनस के Q1, सॉरी माइनस साइन नहीं होगा क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट माइनस होगा तो अपने आप आ जाएगा, नहीं होगा तो प्लस रहेगा। हाँ सर। तो इंटरैक्शन एनर्जी हो जाएगा के Q1 Q2/r, है ना। हाँ सर। यही अगर सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस हो तो क्या करेंगे, जितने भी 2 पॉइंट सिस्टम है सबके पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा कुछ पहले भी सीखा था। हाँ सर। नया कुछ नहीं, केवल उसको यूज करना सिखा रहा हूँ। पॉइंट मास की जगह फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है। तो उसी तरह पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के Q/r², दैट इज r³ इंटू वेक्टर r वेक्टर फॉर्म में। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ/r। होगा ऐसा। हाँ सर। तो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड पोटेंशियल मिल गया, मतलब पहले से पता है, केवल जस्ट मैंने उसको समराइज किया है। इतना पहले कॉपी कर लो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। इतना पहले कॉपी कर लीजिए।
हुआ? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, होगा होगा तो बोलना। बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर सिक्स्थ में वो यू के आगे क्या मुझे क्या पता, इंटरेक्शन एनर्जी लिखा होगा। दिख नहीं रहा था इस हाँ, इंटरेक्शन एनर्जी। सर सर वो फॉर्मूला 7 में वो हाफ क्यों है? हाफ क्यों है उसमें? वो क्यू आई क्यू जे लिखा हुआ है, तो एक बार Q1 Q2 होगा, दूसरी बार फिर Q1 Q2 Q1 रिपीट हो जाएगा ना, इसीलिए हाफ है। अच्छा ओके। सर आपने 61 यू इंटरेक्शन एनर्जी बोला ना? हाँ, हो गया
हो गया, आगे बढ़े। एक मिनट सर, एक मिनट। सर एक ही मिनट। हो गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर वो थर्ड वाले में जो माइनस साइन आया वो सेकंड वाले में क्यों नहीं आया? क्या बोल रहे हो, नहीं समझा। सर थर्ड वाले में जो माइनस साइन आया था ना, तो अगर थर्ड वाले से सेकंड तक हम लोग ट्राई करें, मतलब वहां से ई डॉट डी आर को ऐसे करके सेकंड फॉर्मूला पे जाएंगे तो माइनस साइन हाँ हाँ नहीं आएगा हाँ, क्या? आएगा आएगा। इट वॉज अ मिस्टेक, यहाँ माइनस साइन होगा। सेकेंड वाले में एक माइनस साइन आएगा। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो जैसे ग्रेविटेशन में इन सारे फॉर्मूले को यूज किए थे, वैसे ही यहाँ पर इन सारे फॉर्मूले को यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखो। वैसे जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सफिशिएंट है, बट फिर भी विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको इसका एक चार्ज कैसे प्लेस्ड है वैसा एक डायग्राम भी दे देता हूँ, बट फिर भी जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है नहीं। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ कोशिश कीजिए।
इतना सही दिए और तो ना थोड़ा। आपको मालूम है आपका बेटा जन्मदिन का बुक है। चुप। इसको ये वाला मेरे को दे दो लाके, ये आप लोग खा लो। हो गया सर। सर एक्सक्यूज मी सर। आया कुछ आंसर? सर बस 1 मिनट। हाँ सर सर एक आया मिनट सर। बस। क्या आया? सर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। गलत आया। और कोई? एक मिनट। आया किसी को? नहीं सर। चलो देखो, इसमें लिखा है फाइंड द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ ईच चार्ज विच ऑल अदर चार्ज। मतलब किसी एक चार्ज का बाकी चार्ज के साथ इंटरैक्शन एनर्जी कितना है वो निकालना है। हाँ सर। मतलब इस पेयर का, इस पेयर का, इस पेयर का, इसी तरह इस साइड ये प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा है ना।
हाँ सर। सर हाँ, सर। माइनस क्या हुआ? सर माइनस क्यू स्क्वायर ln 2 अपॉन हाँ ये हाँ सर, ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ माइनस सर 2k² बाय a log 2। वेरी गुड, ऐसा सही आ रहा है। हाँ सर वो सारे इंटरेक्शन एनर्जी ऐड कर हाँ देना सर। आपने बोला वैसे। हम्म तो u मेरा हो जाएगा इन दोनों का, लिखूंगा मैं k क्यू स्क्वायर विथ माइनस साइन अपॉन a प्लस इन दोनों का, दोनों में प्लस है तो k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, फिर इन दोनों का, इसमें प्लस और माइनस है तो फिर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 3a। ऐसा कुछ पैटर्न होगा। हाँ सर ऐसा है। कंटिन्यू होगा सर। ऐसा ही इस साइड भी होगा तो इसका डबल होगा तो माइनस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लिया तो ये होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा होगा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये सम कैसे निकालेंगे बोलो, ये सम कैसे निकालेंगे? किसको आया था लॉन 2? सर अगर हम एक जीपी लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और उसको उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। हाँ सर x को एक्स की 1 वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट पॉइंट करें। एक्स को 1 सब्स्टिट्यूट करना है। किसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट करो? 1 प्लस एक्स का जो सर वो रहता है ना उसमें। लिख देता ln ऑफ 1 प्लस x, इसका एक्सपेंशन याद है? बोलो। नहीं सर, नहीं, सर। क्यों नहीं याद है? तो रिवाइज नहीं किया। सर एक्स वही होता था ना। एक्स को 1। हाँ सर। हाँ सर। ये इनफाइनाइट टर्म होता था इस एक्सपेंशन में। यस सर। यस सर। इसी में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो तुम्हें ऊपर वाला सीरीज मिल जाएगा। हाँ सर। तो ये जो एक्चुअल में 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 है, ये एक्चुअल में ln 2 की वैल्यू है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया -2k क्यू स्क्वायर ln 2 अपॉन a। क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ समझ गए। तो कॉपी करना बाकी। सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। जल्दी करो। आगे बढ़ूं? एक मिनट।
हो गया? सर एक 2 मिनट। हो गया। हो गया। कॉल करो। इसको कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? बोलो। सर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 बाय 4 रूट 2 ऐसा कुछ आ रहा है। और कोई? हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही आ रहा है। कैसे किया ये बताओ। सर वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाया? सर E इक्वल्स F बाई Q। है कुछ भी। और कोई? कुछ भी आंसर लाए हो? कैसे किया मैं वही पूछ रहा हूँ। चलो, स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए एक डायगोनल को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस मान लो। जैसे इसको मान लो मैंने एक्स एक्सिस बोला और इसको वाई एक्सिस बोला। तो इस चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो को माइल। L। इसका कोऑर्डिनेट -L, 0। इसका कोऑर्डिनेट 0, माइनस है। -L और इसका L, 0। L, 0। ठीक है, जहां आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहां से x डिस्टेंस पर है और सिमेट्रिकल है, मतलब ये z एक्सिस है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो जहां तुम्हें निकालना है ऐसे समझो, ऐसे जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0,x, यही मतलब हुआ, है ना? हाँ सर। तो सब चार्ज का इसका नाम दे दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। हर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 के क्यू, एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर यहाँ का। हाँ तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? ये वेक्टर क्या होगा बताओ?
एक्स के कैप प्लस एल आई कैप। एक्स के कैप प्लस एल आई कैप, ऐसा होगा। बोलो। हाँ सर। इसी तरह टू के कारण लिखोगे तो एक तो माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस के क्यू, ये वाला टर्म वही रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, एक्स के कैप माइनस एल आई कैप होगा। हाँ सर। हाँ सर। सिमिलरली E3 वेक्टर लिखोगे तो E3 क्या होगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्यूब होगा। हाँ सर। और इस केस में क्या होगा, एक्स के कैप माइनस एल जे कैप हाँ हाँ सर। सर। E4, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब, इधर हो जाएगा एक्स के कैप प्लस एल जे कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन चारों का सम होगा। हाँ सर। तो चारों का सम लोगे तो के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब कॉमन होगा, ऐसा। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, तो देखो यहाँ एक्स के कैप है, यहाँ एक्स के कैप है माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों तो कैंसिल हुआ, है ना। ये दोनों भी हाँ सर। कैंसिल हुआ, ये दोनों ऐड हुआ, और यहाँ पर ये दोनों ऐड हुआ, तो ये हो गया 2l आई कैप हो गया, और ये हाँ माइनस सर। 2l जे कैप हो गया। हाँ सर। सो 2k/q/l अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब इंटू आई कैप माइनस जे कैप, ऐसा होगा। होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो फाइनली इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 2√2 k/q/l अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल क्यूब, ये आंसर होगा। चमका कुछ। हाँ हाँ सर। सर। कॉपी कर लो।
हो गया। आगे बढ़े। एक 2 मिनट। सर वेट। डन सर। एक और देखो। ये एंगल है 2 थीटा। ये एंगल है 2 थीटा। रेडियस है आर। इस पर चार्ज क्यू है। और ये इसका सेंटर O है। So find electric field and potential at O.
कोशिश करो। सर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है कि पोटेंशियल चार्ज? पोटेंशियल, पोटेंशियल।
आया कुछ आंसर? KQ/2R²। थीटा नहीं आएगा, कुछ भी करते हो तुम लोग भी। लेट 2KQ sin theta by R square। चलो देखो इधर, नहीं यार दुखी कर दिया। यहां से मान लो कुछ भी थीटा एंगल पर कोई छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लिया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इधर होगा, तो डीई का ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, डीई कॉस थीटा इधर होगा और डीई साइन थीटा इधर होगा। तो फाइनली हम इस डीई वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, माइनस डीई साइन थीटा आई कैप
माइनस DE cos थीटा जे कैप, ऐसा लिखेंगे। ये DE क्या होगा, माइनस के DQ अपॉन R², ऐसा होगा। हाँ सर। अब वो छोटे से d थीटा सेगमेंट में DQ कितना होगा, तो वो होगा लैम्डा इंटू RD थीटा। साइन थीटा I कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सो माइनस के लैम्डा क्या होगा, तो Q अपॉन टोटल लेंथ कितना होगा, R2 थीटा। R इंटू 2 थीटा। यस सर। लैम्डा हो गया, एक R ऊपर है और ये R² इधर है, ऐसा। और इधर हो गया फिर मेरे पास साइन थीटा d थीटा I कैप प्लस कॉस थीटा d थीटा जे कैप। सो माइनस KQ बाई R² इंटू 2 थीटा। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा d थीटा I कैप में, इधर इंटीग्रेट करेंगे कॉस थीटा d थीटा जे कैप में। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, इस ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ सोच के। 0 से 2 थीटा। 2 थीटा से 0। हजार बार कर चुके हैं तुम लोग, पता नहीं। माइनस थीटा से प्लस थीटा। माइनस थीटा से प्लस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा। तो ये हो गया माइनस KQ बाई R² 2 थीटा। साइन का इंटीग्रल कॉस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा I कैप। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस प्लस कॉस का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस थीटा से प्लस थीटा। क्या होगा बताओ, अब तो बता दो। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। लिख लो समझ के। अब पोटेंशियल पे सोचो।
हो गया? लिख लिए? हाँ सर। पोटेंशियल तो बता दो कम से कम। बहुत बुरी हालत है यार। सारा सर चार्ज। हाँ बोलो बोलो। के क्यू साइन थीटा अपॉन आर थीटा। बट थीटा बीटा कहाँ से आएगा? सारा चार्ज इस पॉइंट ओ से सेम डिस्टेंस पर है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो के डी क्यू अपॉन आर पोटेंशियल वेक्टर थोड़े ना है, का इंटीग्रल टोटल चार्ज 0 से क्यू। तो इसका तो ओरली आंसर के क्यू अपॉन आर लिख देंगे। उफ, चलो अब इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कम से कम लास्ट के 2 क्वेश्चन तो करो, एकदम इजी वन लाइनर क्वेश्चन है। चलो फटाक से ये करो, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन सब है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड। सर 1 सेकंड ऊपर जाइए ना प्लीज। ये दोनों सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये होना चाहिए। सर और थोड़ा ऊपर ले सकते हो, 1 ही मिनट बस। सर क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा और ऊपर ले जाइए ना, बस एक एक चीज देखो। ये घर तो बहुत स्लो है। सर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। भगवान, सर आप 1 मिनट ऊपर तक ले जाइए, उसके बाद बस एक छोटा सा काम है बस, उसके बाद आप नीचे कर सकते हो। 1 मिनट से हाँ हो गया सर। ये दोनों सॉल्व करो, एकदम इजी क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए।
आया आंसर? हाँ सर। क्या आया बताओ? -2 है x i कैप माइनस y कैप। हाँ सर। हाँ सर। माइनस डेल v बाई डेल x आई कैप माइनस डेल v बाई डेल y जे कैप, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो -2ax आएगा आई कैप, हाँ सर। और माइनस माइनस प्लस 2ay जे कैप। यस सर। तो 2a कॉमन माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आंसर होगा 18th का, होगा? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट वाले का बताओ। 500। 500, वेरी गुड। हाँ सर 500। यहाँ पर 10 मीटर कॉमा 20 मीटर, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है और ओरिजिन पर पोटेंशियल पूछा है ना? बोलो। E is equal to माइनस डेल v बाई डेल x, ऐसा होगा? Ex इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल x डायरेक्शन में है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस ax, माइनस नहीं प्लस ax आई कैप इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x। a की वैल्यू 10 है ना? हाँ सर। तो 10x dx इज इक्वल टू माइनस डेल v, इसको इंटीग्रेट कर दो, x इज इक्वल टू 10 पर v 0 है और 0 पर पूछा है, तो x इज इक्वल टू 10 पर v की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू पूछा है, तो ये हो गया 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 0, दिस इज इक्वल टू माइनस v, तो 0 माइनस 100 बाई 2 50, 0 माइनस 50 इज माइनस v, तो v हो गया 500 वोल्ट। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। लिख लो इसको। तो कॉपी कर लो और जिसका हो गया जाते जाओ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर कोई होमवर्क? होमवर्क ऐसे भी कंटिन्यू करो, किया क्या है तुम लोग? 32 तक हाँ किया है सर। सर। बाकी है सर, कर लेंगे। उससे आगे करो 73 तक। ओके सर। ओके सर।